So hello guys, myself Dr. Chandrasekhar Verma and currently I am working as a medical officer. Recently 3 मंथ से मैं सोनली BTR का प्रीमियम सब्सक्राइबर हूँ और सिर्फ मैंने BTR किया है। मेरा रैंक BTR करने से 35,000 नीट पीजी में था, वो बूस्ट होकर 12,000 तक आ गया। उसके बाद और क्योंकि इसमें 389 पेजेस ही है, सो सोचिए आप बल्कि नोट्स मैरो के और अदर प्लेटफॉर्म के बल्कि नोट्स पढ़ेंगे तो आप इतने कम टाइम में इतना बूस्ट नहीं कर सकते। मेरा नवंबर आई सेट में 2000 रैंक है, जो एम्स जिपमर पीजीआई के लिए कॉमन एग्ज़ाम होता है, उसमें मेरा रैंक 2000 है। मेरे अगेंस्ट बहुत सारे टॉपर्स हैं जो दिन में कम से कम 12 से 14 घंटे पढ़ाई करते हैं। ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो जॉब भी नहीं कर रहे हैं। मैं तो जॉब कर रहा हूँ, प्लस दिन में कम से कम 4 घंटे ही दे पाता हूँ। सो मैंने इसी को अपना मेन नोट्स माना और इसी से पढ़ाई किया। सो इसी के बारे में आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि क्या BTR मोर देन इनफ है, क्या सिर्फ आपको BTR पढ़ना चाहिए या फिर आपको टॉप रैंक लाने के लिए अदर सोर्स में जाना चाहिए, जैसे मैरो, डैम्स, भाटिया और सेरेबेलम, इन सभी में स्विच करना चाहिए कि नहीं। इसी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले जूम कीजिए ना भाई। इसमें मैं अगर सर्च करता हूँ BTR, मैं BTR का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, पहले भी मैंने BTR पे वीडियो बनाए हैं। अगर मैं BTR सर्च करता हूँ यहाँ पे, सो ये मेरा ही वीडियो आता है, 3rd नंबर में रिकमेंडेशन मेरा ही वीडियो आता है जो मैंने बहुत पहले बनाया था BTR के बारे में 6 मंथ पहले। फाइनली मेरे पास BTR बाय डॉक्टर जनाबोरा, और इसमें भी मैंने बताया था कि 35,000 से मेरा 12,000 तक बूस्ट हुआ है। BTR मैं आपको बता दूं, रिटन बाय डॉक्टर जनाबोरा। सो इस वीडियो में भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे और ये बहुत एडवांस होगा क्योंकि मैंने एक एक चीज़ इसका BTR का यूज़ किया हूँ, मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा। सो पहला है, इंट्रोडक्शन दे दिया हूँ BTR बाय डॉक्टर जैना बोरा, और डॉक्टर जैना बोरा ने बहुत अच्छे तरीके से इसे बनाया है। पहले डॉक्टर जैना बोरा मैम अनअकैडमी में क्लासेस लेती थी, मिडनाइट एक्सप्रेस, उसको भी मैं अटेंड किया हूँ मैं। तो मिडनाइट एक्सप्रेस, तो उसी सब को कंपाइल करके, जैसे मस्ट नो टॉपिक्स, मस्ट नो इमेजेस, इनको कंपाइल करके मैम ने BTR का मतलब ये फॉर्मेट रखा है जो बहुत अच्छा है। सो BTR हो गया। अब इसमें आपको मैं एडवांटेज बता रहा हूँ। BTR में एक सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि बाकी जैसे मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म यूज़ कर चुका हूँ, मैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म यूज़ कर चुका हूँ अभी रिसेंटली। सो उसमें क्या करते हैं कि वो इंटीग्रेट नहीं करते। अगर उनको एनाटॉमी बनाना है तो सिर्फ एनाटॉमी बना के छोड़ देंगे, बट BTR में एक एडवांटेज ये है कि मैम आपको एनाटॉमी भी पढ़ाएगी, उसका माइक्रोबायोलॉजी पार्ट भी पढ़ाएगी, ट्रीटमेंट के बारे में भी पढ़ाएंगी और अदर जो हमारे सब्जेक्ट हैं उनसे भी इंटीग्रेट करके। मींस अगर आपको ट्यूबरक्लोसिस के बारे में चाहिए तो वो कंप्लीट आपको माइक्रोबायोलॉजी, TB के बारे में, TB का PSM, TB का फार्मेकोलॉजी, एवरीथिंग, मतलब एक सिंगल पेज में आपको कंपाइल करके दे देगी। मींस 15 मिनट में आप 2 घंटे का लेक्चर भी 15 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं। मींस इतना कंसाइज है, बहुत ज़्यादा कंसाइज। ये हमारा सेरेबेलम है और मैंने BTR प्रो सब्सक्रिप्शन लिया है। सो BTR जाने के लिए आपको वीडियोस सेक्शन में जाना पड़ेगा। वीडियोस में आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो BTR करके है। BTR में टोटल 83 वीडियोज़ हैं, टोटल 83 वीडियोज़ हैं और इसका आर मैं कैलकुलेट कर रहा था तो 150 आर के अराउंड है। सो अगर आप इसमें देखेंगे तो ओरिएंटेशन है, शॉर्ट सब्जेक्ट है, जैसे शॉर्ट सब्जेक्ट में जैसे डर्मेटोलॉजी है, बोनस BTR डर्मेटोलॉजी है। मींस अब मैं आपको बताऊंगा कि बोनस BTR क्या है। मैम को आइडिया है क्योंकि वो ऑल इंडिया रैंक रह चुकी है, तो उनको आइडिया है कि एक सिलेक्टेड टॉपिक से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो मैम ने क्या किया कि वो सिलेक्टेड टॉपिक्स को इतना मास्टर कर दिए कि उन्हीं टॉपिक्स पे फोकस करके ये डर्मेटोलॉजी मैम ने बनाया। अब बाद में मैम को इतने सारे क्वेश्चंस आए कि मैम क्या इनफ है, क्या इनफ है, क्योंकि इसमें तो 389 पेजेस हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पहले 300 क्वेश्चन के नीट पीजी के एग्ज़ाम होते थे। अब उसमें एग्जामिनर के पास ऑप्शन था कि वो हर तरह से क्वेश्चन उठाकर आपको दे सके। मीन्स नीट पीजी होता है जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। लेकिन जब से 200 क्वेश्चन का पैटर्न हुआ है तब से एग्जामिनर लिमिटेड टॉपिक से ही, हाई यील्ड टॉपिक से ही क्वेश्चन पिक करते हैं और वहीं से देते हैं। तो ये हाई यील्ड टॉपिक है और ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो मैम ने क्या किया, सभी ने बहुत सारे क्वेश्चन किए कि क्या ये BTR इनफ है कि नहीं। तो मैम ने भी एक्स्ट्रा ऐड किया ताकि वो हर तरह के टॉपिक्स को कवर सके।
तो उसी लिए BTR बोनस BTR डर्मेटोलॉजी, जैसे मैंने ये प्रिंट आउट निकाल लिया है। सो ये मैंने इसमें बोनस BTR मीन्स इसमें जो टॉपिक्स ख़त्म हो जाएंगे जैसे न्यूरोक्यूटेनियस सिंड्रोम ये सब, तो उसमें ऐड किया है। ये बोनस BTR है, जैसे आप डरमैट का बोनस BTR देख सकते हैं। और मैंने इसको कंप्लीट, भाई ऐसे करना, मैंने इसको कंप्लीट एनोटेट करके रखा है, एक एक लाइन एनोटेट करके रखा है। और मैरो के क्यू बैंक से भी बहुत सारे जो क्वेश्चन छूट गए थे उसको भी एनोटेट करके रखा हूँ मैं। और ये मोर देन आई थिंक बोनस BTR अगर आप कर लेंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा एज मिल जाता है। ये बहुत अच्छी तरह मतलब बहुत अच्छे तरीके से मैम ने इसे कंपाइल किया है। सो बोनस BTR अगर आपको लग रहा है कि आपको 15,000 के आसपास का रैंक लेकर आना है तो आप BTR कीजिए। अगर आपको रैंक अच्छा 5,000 तक लेके जाना है तो BTR प्लस बोनस BTR दोनों करना पड़ेगा। सो ये बोनस BTR है हर सब्जेक्ट में, जैसे साइकेट्री के साथ बोनस BTR है। उसके बाद हम आते हैं कि लॉन्ग सब्जेक्ट में, इंटरमीडिएट सब्जेक्ट हैं, लॉन्ग सब्जेक्ट है, इंटीग्रेटेड सिस्टम है। इसका मैं सबसे ज़्यादा फ़ैन हूँ क्योंकि ये इंटीग्रेशन, मैं अगेन प्रीवियस वीडियो में बोला था कि इनका इंटीग्रेशन बहुत बेस्ट है। मैम जितना मैं आपको चैलेंज दे सकता हूँ, चाहे वो मेडिसिन पढ़ाए, चाहे वो एनाटमी पढ़ाए, चाहे वो 10 साल पुराने एक्सपीरियंस फैकल्टी क्यों ना हो, मैम से अच्छा इंटीग्रेशन मैं नहीं देखा हूँ मैं। जैसे मैं डैम्स का DVT भी कर चुका हूँ और DVT अभी रिसेंटली मैं किया हूँ, और सेरेबेलम से भी कर चुका हूँ, मैरो का रैपिड रिवीजन भी देख चुका हूँ। लेकिन मैं उसमें बताऊँ कि मैम का इंटीग्रेशन जितना बेस्ट कोई अभी तक नहीं कर पाया। ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है, नीट PG एस्पिरेंट हो, ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है। और इसमें PYQ सेक्शन भी है ताकि आपको PYQ बाहर से मत करना पड़े। सो ये कंप्लीट है, BTR डिस्कशन है, कंपाइल मॉड्यूल है जिसमें बहुत सारी चीज़ कंपाइल करते हैं। जैसे ग्राफ हैं तो पूरे एक जगह ग्राफ हैं, आपको इधर उधर गैनांग, गाइटन, बेली ये सब में जाना नहीं पड़ेगा। आपको यहीं मैम के द्वारा कंपाइल करके ग्राफ मींस जितने सब्जेक्ट हैं, जितने भी ग्राफ हैं वो एक जगह आपको मिल जाएंगे। इंस्ट्रूमेंट हो गया, इंस्ट्रूमेंट आपको हर सब्जेक्ट के एक जगह आपको मिल जाएंगे। जैसे इंस्ट्रूमेंट का आप सेक्शन देखिए, इंस्ट्रूमेंट का सेक्शन अगर आप देखेंगे तो मैम ने इतने अच्छे कंपाइल किया है कि देखिए इंस्ट्रूमेंट, सर्जरी का इंस्ट्रूमेंट इसी में कवर हो जाएगा, आपको बार बार इधर बाहर जाना नहीं पड़ेगा। OBGY का हो जाएगा, एक ही जगह इंटीग्रेशन है। एनेस्थीसिया का है, ऑर्थोपेडिक्स है, ENT है, ये कंप्लीट ऑफ सेल है, पूरे सब्जेक्ट का एक जगह है, अभी इसी में रखना भाई। जैसे ग्राफ्स हो गए, ग्राफ्स एक ही जगह कंपाइल्ड हैं, मीन्स आपको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। आपने अगर यहाँ से ग्राफ कर लिया, ये लोडिंग हो रहा है तो ये आप एक बार में ये ग्राफ आप कंप्लीट कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट का ग्राफ इसमें कंपाइल हो जाएगा। फार्मूला आपको अगर चाहिए, PYQ सभी एक जगह मैम ने कंपाइल करके रख दिया है। हिस्टोलॉजिकल इमेजेस इसमें कंपाइल करके रख दिए हैं। मैंने इतना अच्छा कोर्स कहीं नहीं देखा है। मैं मैरो का भी सब्सक्राइबर हूँ, DVT भी मैंने देखा है, सेरेबेलम के कुछ वीडियोस भी देखे हैं, बट इससे अच्छा नहीं लगा मुझे। और उसके बाद है PYQ डिस्कशन। PYQ डिस्कशन बहुत बेस्ट है मैम का। मैं UPSC PYQ भी देखा था इनका, FMG भी देख रहा हूँ मैं, और INI सेट का बहुत बेस्ट है इनका। और सबसे अच्छी बात है मैम का कि उनका वॉइस बहुत सूदिंग है, इतना सूदिंग है कि आप जैसे मैरो का एक वीडियो 1 घंटे का वीडियो देखेंगे तो आपको नींद आ जाएगी। मैम के आप 4 घंटे भी वीडियो देखेंगे तो आप बोर नहीं होंगे, ये मेरा गारंटी है, क्योंकि बहुत सूदिंग वॉइस है। तो वो आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे और वीडियो देखना चाहिए, मुझे लगता है, बाकी का मुझे आइडिया नहीं है। मेगा BTR हैं, जैसे रैपिड रिवीजन, जब एग्ज़ाम में आपके पास एक ही दिन है तो एक दिन में आप ये वीडियो देख कर जाएंगे तो आपको आराम से 60% टॉपिक इसी से कवर मैम कर देंगी। जैसे उसमें मेंटरशिप भी है मैम का, जिसमें बहुत सारे मेंटरशिप भी देते हैं मैम, जो कि बहुत से इसमें बहुत अच्छी टिप्स देती हैं मैम। लास्ट 10 डेज़ टिप्स हैं, आस्क मी एनीथिंग, ये क्लासेस मैम लेकर आती रहती हैं, जो कि बहुत अच्छा है। सो ओवरऑल अगर आप बोलेंगे कि इज़ BTR इनफ, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि BTR अकेले में इनफ नहीं है। आपको अगर बेस्ट रैंक लेकर आना है, क्योंकि आपका अगर फाउंडेशन क्लियर है तो आपको कोई कोचिंग सेंटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर फाउंडेशन, क्योंकि 90% जो डॉक्टर्स हैं उनका फाउंडेशन उतना स्ट्रांग नहीं होता, तो मेरा सजेशन यही है कि आप मेन नोट्स रखिए, मेन नोट्स और BTR एक साथ कीजिए ताकि आपको वो एक्स्ट्रा एज मिल सके।
जैसे मैं अभी रिसेंटली स्विच किया हूँ, मैरो का रैपिड रिवीजन कर रहा हूँ, बीटीआर कर रहा हूँ, बीटीआर बोनस भी कर रहा हूँ, उसके साथ मैरो का एमसीक्यू कर रहा हूँ और उसके साथ साथ पीवाईक्यू भी कर रहा हूँ। मीन्स इतने सारे सब्जेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी टाइम है, जॉब के साथ मैं टाइम भी अपना दे पा रहा हूँ। तो अगर आप न्यू हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कम से कम 6 महीने के लिए ड्रॉप ले लें, कंप्लीट वीडियो देखिए ताकि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल सके और आपका रैंक बहुत अच्छा बूस्ट हो। अगर जिनका क्लियर नहीं है वो मेन नोट्स पे जा सकते हैं। दूसरा, जो कुछ उनको आइडिया है, बेसिक आइडियाज़ हैं, जैसे हार्ट रेट बढ़ते हैं तो बीपी कम होता है, इस टाइप का बेसिक आइडियाज़ हैं, तो वो बीटीआर सब्सक्राइब कर सकते हैं, बोनस बीटीआर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं तो बोलूँगा कि बीटीआर सब्सक्राइब कर ही लीजिए। ये पैड प्रमोशन नहीं है, बिल्कुल भी पैड प्रमोशन नहीं है, ना मैरो से मुझे पैड प्रमोशन मिला है, ना सेरेबेलम से, ना बीटीआर से। लेकिन बीटीआर बहुत बढ़िया है, मैरो भी अपनी जगह बहुत बेस्ट है। सो आप अगर कर चुके हैं और आप अपना चाहते हैं कि बूस्ट करना, तो बीटीआर, बोनस बीटीआर प्लस मैरो कर लीजिए, प्लस मैरो के एमसीक्यू कीजिए क्योंकि वही गोल्ड स्टैंडर्ड लगते हैं। मैरो का क्यू बैंक बहुत वास्ट है लेकिन आपको करना पड़ेगा क्योंकि रैंक ऐसे ही नहीं आते। उसके बाद पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो मैरो में बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है। सो ये रहा हमारा, भाई जूम करना, ये मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये बोनस बीटीआर है ना, ये बीटीआर है, कंप्लीट बीटीआर है, इसको मैं एनोटेट किया हूँ। और इसमें मैंने देखो बाहर से भी मैंने बहुत सारे जो सब्जेक्ट मुझे लगा कि फाउंडेशन मेरा कमज़ोर है तो मैंने मेन नोट से ये एनोटेट करके किया हूँ। सो देखिए इसमें भी मैंने मेन नोट से, क्योंकि ये पीवाईक्यू है तो इसको मैं सिस्टमेटिक अरेंज करके रखा हूँ। जैसे फेशियल नर्व का लोकलाइजेशन भी पीवाईक्यू है तो इसको भी मैं अलग से एक साथ कंपाइल करके रखा हूँ। मीन्स बहुत सारा आपको ऐड करना पड़ेगा, जैसे ब्लड सप्लाई हो गया तो मैं बहुत सारा मैरो से भी ऐड करके रखा हूँ। ये ब्लड सप्लाई हो गया, कंप्लीट नोट्स बना के अपना रखा हूँ। जैसे आप बोलेंगे एंटीरियर अब्डोमिनल वॉल, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ सुपरफिशियल रिंग, इसका नेमोनिक बना दी हूँ मैं SEO, मीन्स सुपरफिशियल रिंग एक्सटर्नल ऑब्लिक। जैसे न्यूरोवस्कुलर प्लेन होता है जहाँ टैप देते हैं तो ये होता है कॉन्जॉइंट टेंडन के अंदर ही होता है और इससे ये पीवाईक्यूज़ हैं। सुपरफिशियल रिंग पीवाईक्यू है, एक्सटर्नल ऑब्लिक पीवाईक्यू है, इसमें इंग्वाइनल लिगामेंट, पॉपर्ट लिगामेंट, लेक्युलर लिगामेंट इसका एक्सटेंशन है, ये भी पीवाईक्यू है। न्यूरोवस्कुलर प्लेन कहाँ पे दिया जाता है, ये भी पीवाईक्यू है। कॉन्जॉइंट टेंडन क्या होता है, ये भी पीवाईक्यू है। इसका मैं नेमोनिक बनाया हूँ सीता, क्योंकि कॉन्जॉइंट टेंडन आई से इंटरनल ऑब्लिक, क्योंकि इसमें ट्रांसवर्स अब्डोमिनिस, क्योंकि जब पीवाईक्यू में आप ट्रांसवर्स अब्डोमिनिस और फेशिया ट्रांसवर्सालिस देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए सीटा नेमोनिक बनाया हूँ। डीप रिंग DFT बनाया, ये भी पीवाईक्यू है। उनका बाउंड्रीज भी पीवाईक्यू है। इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया बनाता है, ये भी पीवाईक्यू है। इलियो प्यूबिक ट्रैक किससे बनता है, ये भी पीवाईक्यू है। मीन्स कंप्लीट इसको कंबाइन किया हूँ। जैसे फेमरल रिंग हो गया, कहाँ पे होता है ना, तो प्यूबिक ट्यूबरकल बिलो लेटरल पोजीशन में होता है, कैसे इसका बाउंड्रीज क्या है। सुपरफिशियल इंगुलर रिंग कहाँ पे रहता है, जैसे नेक ऑफ फर्स्ट रिब, ये सभी पीवाईक्यूज़ हैं। मीन्स एक टॉपिक से इतने सारे क्वेश्चन हैं। सो मैम ने जैसा कहा था मेन नोट से आप कर सकते हैं, तो मेन नोट से मैंने इसको एनोटेट किया है। इसको भी मैं एनोटेट करके रखा हूँ क्योंकि ये बहुत हाई यील्ड टॉपिक्स हैं। मीन्स जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे वो हाई यील्ड टॉपिक्स ही हैं। सो आपको भी एनोटेट करना पड़ेगा। और इसमें तो मैं 3 महीने दे चुका हूँ। मैं तो ये कंप्लीट सिस्टोड, नेमाटोड, ट्रेमाटोड इसमें भी एनोटेट करके रखा हूँ। HIV का सीरोलॉजी हो गया, इनसे क्वेश्चन आते ही हैं। पैरासाइटोस, एक क्वेश्चन आपको कंफर्म है कि पैरासाइटोस आपको क्वेश्चन आएंगे। जैसे पैरासाइटो मैं हर चीज़ कंपाइल करके रख चुका हूँ मैरो का। जैसे एक बार आया था अपना डील एटम का ग्रुप्स, टीनिया सोलियम का आया था इमेज देखकर। ये क्वेश्चन H नाना का आया था। तो ये पीवाईक्यू भी मैं कंपाइल कर चुका हूँ सिस्टोड के साथ, जितने भी नेमाटोड्स के साथ एक एक चीज़ कंपाइल करके मैं रख चुका हूँ। जैसे ट्रेमाटोड्स हो गए, यहाँ से एक क्वेश्चन श्योर है नीट PG में कि ये आता है। अब मैं इतने दिन पढ़ाई कर चुका हूँ तो मुझे आइडिया है कि कहाँ, जैसे कॉक्सीडियन से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। ये मस्ट नो टॉपिक्स हैं, इसीलिए मैं इसको कंप्लीट करके रख चुका हूँ। मैं टिश्यू नेमाटोड्स, यहाँ से भी एक क्वेश्चन श्योर है। सो ये करना पड़ता है। वायरसेस से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, जहाँ भी मैंने टिक किया है ये पीवाईक्यूज़ हैं।
ये इमेजेस भी बहुत मस्ट नो टॉपिक्स हैं, इसमें कंप्लीट हो चुका है। और इसी तरीके से आपको लाइफ साइकिल भी, ये बहुत सारे लाइफ साइकिल हैं, लेकिन इनमें से कोई भी लाइफ साइकिल आपको दिया जा सकता है एग्ज़ाम में। पीडीएफ में उतना खास इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि एक मैम ने नाडा क्राइटेरिया छोड़ दिया था, सो मैं नाडा क्राइटेरिया अलग से ऐड कर चुका हूँ। उसके साथ साथ ये बीटीआर हो गया। उसके बाद ये बोनस बीटीआर है, जो एक्स्ट्रा जो टॉपिक्स बच गए हैं उनको मैम ने इसमें कवर किए हैं, जैसे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ये सभी इसमें कवर किए हैं। और रही बात उनका कंपाइल मॉड्यूल, ये बीटीआर का कंपाइल मॉड्यूल है, इसमें इंस्ट्रूमेंट कंपाइल्ड है। उसके बाद ये फार्मूला कंपाइल्ड है, जैसे ये फार्मूला है, ये सब कंप्लीट कवर करके रख चुका हूँ मैं। इंस्ट्रूमेंट है, फिर ग्राफ्स कंपाइल्ड हैं, ग्राफ्स भी रखा है, इसको एनोटेट करना बाकी है, अभी इसको फिर से एनोटेट करूँगा मैं। कैंसर कंपाइल्ड है, मैंने खुद बनाया है कैंसर, जितने भी कैंसर हैं स्टेजिंग तो आते हैं, ये पूरे पीवाईक्यूज़ हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं हर साल। ब्रेस्ट कैंसर, सीए लंग, सीए एंडोमेट्रियम, सीए सर्विक्स, सीए ओवरी, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये मस्ट नो टॉपिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही। सीए लैरिंग्स आते हैं क्वेश्चन, सीए ओरल कैविटी, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, नेक डिसेक्शन से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने सभी कैंसर को एक जगह कंपाइल करके रख दिया है, जितने भी मैम के द्वारा मतलब अप्रोच दिखाया गया है उसको मैं कंपाइल करके अपना में रख दिया हूँ। जैसे आईएमपी स्कोर भी मैंने कंपाइल किया है, जैसे जोन्स क्राइटेरिया हो गया, मॉडिफाइड ड्यूक क्राइटेरिया होंगे, टाइप ऑफ सर्जरी, डैमेज कंट्रोल सर्जरी, वेरिकोस वेन, मीन्स जितने भी क्राइटेरियाज हैं। जीसीएस है, जीसीएस प्रोग्नोस्टिक स्कोर है, ये पीवाईक्यू है। जीसीएस तो हर साल क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो ये सभी सर्जरी में जितने भी आईएमपी स्कोर हैं सभी को एक साथ कंपाइल करके मैंने रख दिया हूँ। जैसे ग्रेडिंग ऑफ हेपेटिक इंसेफेलोपैथी है, ये सभी प्लूरल फ्यूज़न में कैसे, जैसे रेम क्वेश्चन था, है ना, कि किसमें लो ग्लूकोज नहीं दिखता, ये भी क्वेश्चन है। जहाँ जहाँ मैंने हाईलाइट किया है वो पीवाईक्यू हैं। उसके साथ साथ बजवर्ड है, ये लास्ट में जब आपके लिए जब आप सभी चीज़ कर लेंगे तो आप बजवर्ड कर सकते हैं। ये यूएसएमएलई के लिए बेस्ड रहता है, बट नीट पीजी में भी आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे कंप्लीट मैंने एनटीपी, एपीआई, एचआईवी रिस्क, ये सभी को एक साथ मॉड्यूल मतलब कंपाइल करके रख दी हूँ। और कुछ और जैसे हैं रिसेंट ड्रग, उसको भी कंपाइल करके, ये मैं मैरो से किया हूँ रिसेंट ड्रग का, जो रिसेंट ड्रग जितने भी अप्रूव्ड हुए हैं उसको भी मैंने कंपाइल करके इसमें रखा हूँ, और जो छूटा था उसको भी एक्स्ट्रा ऐड करके इसमें रखा हूँ। सो ये हो गया आपका बीटीआर। आपको कंप्लीट इतना बीटीआर करना पड़ेगा, मींस मेन बीटीआर, बोनस बीटीआर, कंपाइल मॉड्यूल, ये बीटीआर का हो गया। अब बीटीआर मोर देन इनफ है, आप बीटीआर करके भी अच्छा रैंक लेकर आ सकते हैं, ऐसा नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है। आप 3 घंटे में एग्ज़ाम कैसे देते हैं वो डिपेंड करते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, लेकिन मेन नोट्स भी ज़रूरी है। अगर आप न्यू हैं तो मेन नोट से कीजिए, अगर कम टाइम में अच्छा रैंक बूस्ट करना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप बीटीआर के लिए जा सकते हैं। और मेरा तो वही स्ट्रेटजी है, मैरो रैपिड रिवीजन, बीटीआर, बोनस बीटीआर, पीवाईक्यू में नीट पीजी, आई सेट, एफएमजी और यूपीएससी, ये सभी का पीवाईक्यू कर रहा हूँ। और मैरो का एमसीक्यू मॉड्यूल, जिसमें 3 मॉड्यूल मैं ख़त्म कर चुका हूँ, और बचे बाकी सब्जेक्ट्स, मॉड्यूल नहीं, 3 सब्जेक्ट ख़त्म कर चुका हूँ, और बचे जो बाकी सब्जेक्ट हैं उसको भी मैं कवर कर लूँगा। सो आई होप गाइस कि आपको जितने भी बीटीआर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपको क्लियर हो गए हैं। और बहुत सारे मैं बीटीआर का वीडियो देखा हूँ जिसमें कई प्रो सब्सक्राइबर भी नहीं है पर भी बीटीआर का रिव्यू दे रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है बताइए। वो बीटीआर देखे ही नहीं है, वो सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं बीटीआर को, पर भी उनका रिव्यू दे रहे हैं। अकेडमी ऐप में एक ग्लिच है जो कंपनी को रिजॉल्व करना चाहिए, और उससे मैरो से सीखना चाहिए कि कैसे स्मूथ होता है एक ऐप। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है जब आप स्विच करते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैरो में देखिए, अगर कोई वीडियो मैं अगर स्टार्ट कर रहा हूँ, सेम नेटवर्क में हूँ मैं, सो ये मैं स्टार्ट किया, और ये अगर मैं जूम भी कर रहा हूँ तो इसमें कोई लैग नहीं है, इसमें भी कोई लैग नहीं है। देखिए कितना फ्लूइड है। अगर मैं वही सेरेबेलम की बात करूं, अगर सेरेबेलम से चलो मैं अगर वीडियो आपको दिखा रहा हूं, अगर कोई वीडियो अगर जैसे शॉर्ट सब्जेक्ट हो गया, डरमैट हो गया, तो ये मैं स्टार्ट किया,
बहुत टाइम लेता है, थोड़ा सा लैग लेता है। उसके बाद अगर जैसे मैं इसको 2x में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मुझे 2x में देखना है, तो मैं 2x कर दिया, चलो ये स्पीड हो गया। अब लेकिन जैसे ही मैं अगर इसको कंप्लीट करूँगा, ये फिर से 1x में स्विच हो जाता है। फिर से मैं यहाँ लाऊँगा, फिर देखिए बहुत स्लो हो गया। सो बहुत ग्लिची है ऐप, सेरेबेलम ऐप ग्लिची है, मैरो ऐप बहुत स्मूथ है। सो कंपनी को इसमें ध्यान देना चाहिए। सो थैंक यू।